So let us discuss about the different terms of the genetics. First term, that is we have to must know about what is meant by genetics. Genetics क्या होता है? Okay. Genetics, genetic, it is the branch of biology that deals with the study of heredity and variation. इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं genetic. What is meant by heredity? Heredity means what? Heredity means the characters which is transferring from parental generation to the next generation, F1 generation, then F2 generation, and further likewise. So this transfer of character from generation to generation, it is called as the heredity. इसे हम heredity कहते हैं. Then what is meant by variation? Variation means the variation का मतलब क्या होगा? The discrimination, okay, the discrimination, or we can say the differences between parents and offspring as well as among the offspring is called variation. यानी वेरिएशन क्या होता है? एक ही परिवार के अगर हम कोई सदस्य देखते हैं तो उन सदस्यों में माता पिता भाई बहन इन सभी में वेरिएशन, इन सभी के जो कैरेक्टर है एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते हैं, हालांकि वो एक ही परिवार से होते हैं. सभी का फेस कट, उन सभी के स्किन कलर, उनकी हाइट, उनकी इंटेलिजेंसी, ये डिफरेंट डिफरेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं इनमें हमें विविधता नजर आती है. इसी को हम वेरिएशन कहते हैं. वेरिएशन मीन्स the differences between parent and offspring and among the offspring is called variation. तो इसे हम variation कहते हैं. So इन दोनों की स्टडी heredity and variation इसे हम genetic स्टडी कहते हैं. So जैसे आप सभी को पता है मेंडल इज ट्रूली नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने जेनेटिक के जो प्रिंसिपल्स, 4 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स बताए और उन प्रिंसिपल्स को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया. तो इस वजह से उन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं. ओके, वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में. तो ये आपको समझ में आया होगा डेफिनेशन ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन. तो जेनेटिक टर्म्स, इसके बारे में हम और विस्तार से बताएंगे. सो फर्स्ट टर्म इज व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टर. कैरेक्टर क्या होता है? द फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कैरेक्टर. यानी फीचर्स मीन्स क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म की जो क्वालिटीज होते हैं या उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स जो होते हैं उन्हीं को हम कैरेक्टर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में अगर हम लेते हैं तो हाइट इन ह्यूमन बींग, देन स्किन कलर, आई कलर, बॉडी कलर, हेयर कलर, फॉर्म्स ऑफ द हेयर, शेप ऑफ द नोज, शेप ऑफ द आईज, शेप ऑफ द ईयर, एटसेट्रा. इस तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है या क्वालिटीज है उसे हम कैरेक्टर्स कहेंगे. जैसे कि मेंडल इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में टोटल 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था. ओके, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन और प्लांट हाइट. सो ये 7 कैरेक्टर्स है जो मेंडल्स इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट ऑन हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने ये 7 कैरेक्टर्स या 7 फीचर्स जो है पाइसम सटाइवम इस प्लांट के फीचर्स जो है वह सेलेक्ट किए थे. देन सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज व्हाट इज मीन बाय ट्रेट. ट्रेट क्या होता है? द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक which are inherited from parent to the offspring and that can be that can show the detectable variants. ओके, सो डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं किसी भी कैरेक्टर के डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स और जो डिटेक्ट हो सकते हैं. ओके, अगर हम हाइट कहेंगे तो हाइट डिटेक्ट होगी क्या? नहीं. इस हाइट में टॉलनेस और डॉर्फनेस ये चीजें डिटेक्ट होती है. So tallness and dwarfness are the trait. Height is not the trait. Height is the character. Height is the feature of the organism
और इस हाइट जो है वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, मगर इसके जो दो वेरिएंट्स है वो डिटेक्ट होते हैं। हाइट कहने से हमें समझ में नहीं आएगा, मगर टॉलनेस और डॉर्फनेस ये दो डिटेक्टेबल वेरिएंट्स है हाइट के लिए। इसीलिए हाइट इस फीचर्स के लिए, कैरेक्टर्स के लिए, टॉलनेस और डॉर्फनेस ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे ट्रेट्स। ट्रेट्स आर द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द कैरेक्टर which is detectable one, जो डिटेक्ट होते हैं, and these traits they are inheritable। ये जनरेशन से जनरेशन यही ट्रेट होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं। सो इन्हें हम कहेंगे these are we call as a trait, तो इन्हें हम ट्रेट कहेंगे। Then what about the next important genetic terminology? अब हम चार डिफरेंट जेनेटिक टर्मिनोलॉजी एक के साथ एक आपको बताएंगे, जिसमें फैक्टर्स होगा, जीन होगा, देन साथ ही साथ जीनोटाइप और फिनोटाइप। ओके, सो फैक्टर, जीन, एलील्स, इन तीनों का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। वो क्या है आपको बताया जाएगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप इन दोनों का भी आपस में संबंध है। सो इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को बताना चाहेंगे। सी व्हाट इज बीन बाय फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या है, और इस फैक्टर के लिए जो एडवांस टर्म है उसे हम जीन कहते हैं, और एलिल्स यानी क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एलिल्स क्या होता है, क्योंकि आपको फीचर्स और ट्रेट पता चल चुके हैं। ओके, कैरेक्टर्स मींस फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये जो फीचर्स होते हैं वो डिटेक्टिबल होते हैं, डिटेक्टिबल वेरिएंट्स होते हैं, उसी को आप ट्रेट कहते हो। और इस ट्रेट में ये जो ट्रेट हमने आपको बताए, इनमें डिटेक्टेबल ट्रेट्स में ये दोनों जो ट्रेट है, टॉलनेस और डॉर्फनेस, ये जो ट्रेट है वो इस हाइट कैरेक्टर के लिए है। इसका मतलब हाइट जो कैरेक्टर है इसमें दो डिफरेंट फॉर्म्स है, और ये दो डिफरेंट फॉर्म्स ये एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट है, यानी अपोजिट है। टॉल का कॉन्ट्रास्ट डॉर्फ, राउंड सीड का कॉन्ट्रास्ट दैट इज रिंकल सीड्स। ओके, देन इन्फ्लेटेड पॉड शेप का कॉन्ट्रास्ट कंस्ट्रिक्टेड पॉड शेप। येलो कलर कोटिलीडॉन का कॉन्ट्रास्ट ग्रीन कलर, देन ग्रीन पॉड कलर का कॉन्ट्रास्ट येलो कलर। फ्लावर, कलर्ड फ्लावर का कॉन्ट्रास्ट व्हाइट, व्हाइट कलर फ्लावर। तो ये जो है एक दूसरे के लिए कॉन्ट्रास्ट फीचर्स है, ये कॉन्ट्रास्ट वेरिएंट्स है, डिटेक्टेबल वेरिएंट्स है। तो इन कॉन्ट्रास्ट वेरिएंट्स को हम एलील्स ऑफ ए कैरेक्टर कहेंगे। ओके, सो what is mean by alleles? Alleles are the contrasting traits. Okay, the contrasting traits of a character is called alleles। okay, hope you understand this point। so alleles मतलब क्या है? टॉलनेस और डॉर्फनेस ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट एलील है। किस कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के लिए? हाइट इट कैरेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो मेंडल इन्होंने यहाँ पर देखिए टोटल 7 कैरेक्टर्स के लिए कॉन्ट्रास्ट 7 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स का सिलेक्शन किया है। ओके, इस पॉइंट को याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो राउंड का कॉन्ट्रास्ट रिंकल है, और ये दोनों जो है राउंड और रिंकल सीड एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट ट्रेट है। और ये किस कैरेक्टर के लिए है? शेप ऑफ द सीड इज द कैरेक्टर, राउंड एंड रिंकल आर नॉट द कैरेक्टर, बट राउंड एंड रिंकल्स आर द फॉर्म्स ऑफ द टू contrasting forms of the character, that is seed shape। सीड शेप इस कैरेक्टर के लिए राउंड और रिंकल सीड्स ये कॉन्ट्रास्ट ट्रेट्स कहलाएंगे, कॉन्ट्रास्ट ट्रेट कहलाएंगे। समझ में आया? तो इस कॉन्ट्रास्ट ट्रेट्स को एक दूसरे के एलील्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एलील्स। ओके, येलो और ग्रीन भी एलील्स है, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, यानी सीड कलर के लिए येलो और ग्रीन क्या है? कॉन्ट्रास्ट ट्रेट है। और इन दोनों कॉन्ट्रास्ट ट्रेट को, एक ही कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्ट ट्रेट को हम एलील कहते हैं। येलो और ग्रीन ये सीड शेप के एलील्स नहीं है, ये सीड कलर के एलील है, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट। राउंड और रिंकल ये कॉन्ट्रास्ट ट्रेट है। ओके, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट ट्रेट है, किसके? सीड शेप के है, सीड कलर के नहीं है। तो एक कैरेक्टर में मिनिमम 2 कॉन्ट्रास्ट ट्रेट पाए जाते हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट?
किसी भी एक कैरेक्टर में आपको यहाँ 7 कैरेक्टर है और इन 7 कैरेक्टर्स के लिए 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है, यानी टोटल 14 ट्रेड्स है। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसे हम कहेंगे एलील्स। ओके, राउंड इज द एलील, wrinkled is the allele, and these two alleles are contrast to each other. Okay, so round and wrinkled are the contrasting traits, and these contrasting traits, they are the alleles of each other. तो इन दोनों को एक दूसरे के एलील्स कहेंगे, कॉन्ट्रास्ट ट्रेट कहेंगे। ट्रेट को ही सिनोनिम्स के तौर पर, एलील्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर ट्रेड जो होते हैं वो डिटेक्टेबल वेरिएंट्स होते हैं। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। टॉलनेस और डार्कनेस ये डिटेक्टेबल वेरिएंट्स है। ओके, टॉल और डार्क ये हमें समझ में नहीं आएगा, मगर जब हम कंपेयर करेंगे तब ये डिटेक्टेबल वेरिएंट्स हमें समझ में आएंगे। सो नेक्स्ट वन, जीन। एलिल्स हो चुका, एलिल्स के बाद फैक्टर। व्हाट इज मीन बाय फैक्टर, व्हाट इज मीन बाय जीन। अब ये जो दोनों टर्म है ये एक दूसरे पर, एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। ओके, मेंडलिज्म क्या कहता है? मेंडलिज्म कहता है व्हाट इज मीन बाय फैक्टर। फैक्टर को क्या कहेंगे मेंडलिज्म की भाषा में? मेंडलिज्म, अकॉर्डिंग टू द मेंडलिज्म, factors are discrete unit of, it is the discrete unit of heredity. Discrete unit of heredity means the factor. Okay, discrete unit of heredity is known as factor. Okay, इस फैक्टर को और कई सारे सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। फैक्टर्स को एलिमेंट्स भी कहा गया था, फैक्टर्स को एलिमेंट्स भी कहा गया था, फैक्टर्स को डिटरमिनेंट भी कहा गया था। ओके, जो डिटरमाइन करता है किसी भी कैरेक्टर्स के फीचर्स को। ओके, सो फैक्टर्स और एलिमेंट्स और डिटरमिनेंट्स ये क्या होते हैं? दीज आर द डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। ये हेरिडिटी के अविभाज्य ऐसे घटक है। ओके, कि कौन? फैक्टर। और इसी फैक्टर को 1909 में, ओके, इस 20th सेंचुरी में 1909 में जॉनसन ने इन्हीं फैक्टर को, जॉनसन इन्होंने इसी फैक्टर को क्या नाम दिया? कॉइन द टर्म जीन। इसी फैक्टर को जॉनसन इन्होंने जीन कहा। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय जीन? जीन और फैक्टर आर द सिनोनिम्स। एलिमेंट्स, डिटरमिनेंट्स, फैक्टर्स, जीन, ये सारे जो है, इन सभी को, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन सभी का मीनिंग होता है द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यानी जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, देन ऑफस्प्रिंग से उनके ऑफस्प्रिंग, मींस जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, ये कैरेक्टर ट्रांसफर करने का काम एक जीन करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, or we can say the transfer of factor, the transfer of character is the transfer of factor from parent to the offspring. ओके, टॉल ये एक फैक्टर है, डॉर्फ ये भी फैक्टर है। तो ये जो फैक्टर है ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ओके, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ये क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं दैट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, तो इसका मतलब एलिल्स जो है यही ट्रांसफर हो रहे हैं ना। ओके, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, एलिल्स ही तो ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी इन तीनों चारों टर्म्स को एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ट्रेड्स हो या एलिल्स हो या जीन हो या फैक्टर हो। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउअडेज दिस जीन, इस जीन को एक एडवांस टर्म इस्तेमाल की जाती है, ओके, दैट इज नोन एज सिस्ट्रॉन। इसी जीन को सैमर बेंजर, ओके, सैमर बेंजर, इन्होंने इस जीन के लिए जो फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है, ओके, बेंजर, बेंजर इन्होंने एक एडवांस टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है जेनेटिक्स में जीन के लिए, और उस एडवांस टर्म को हम कहते हैं
Cistron. What is cistron? The functional unit of heredity. The functional unit of heredity is called the cistron. तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सिस्ट्रॉन यानी ये एक एडवांस टर्म है जेनेटिक्स में, इसके लिए, जीन के लिए, और जीन यानी जीन को ही सिनोनिम्स फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसी को हम एलील्स भी कहते हैं। ओके, तो इन टर्म्स को एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ओके, रिप्लेस किया जाता है। सो नेक्स्ट वन, अब हम आपको थोड़ा सा बता दें, वेयर डज द जीन प्रेजेंट, जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं या फैक्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये फैक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये कैसे ट्रांसफर होते हैं, इन चीजों के बारे में मेंडल्स इन्हें पता नहीं था, मगर उन्हें पता था ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में और फिर नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफर होते चले जाते हैं। ओके, सो ये जीन्स या फैक्टर्स या एलील्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सी हियर। तो हियर ये जो है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोमल पेयर है। ये है क्रोमोसोम नंबर 4 पेयर्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम नंबर 4 ऑफ पायसम सटाइवम प्लांट। पायसम सटाइवम प्लांट जिस पर मेंडल इन्होंने अपनी स्टडी की थी। ओके, ऑन एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स। ओके, फॉर द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, ये जो उन्होंने स्टडी की थी, उस स्टडी में जिन्होंने पाइसम सटाइवम जिस प्लांट का इस्तेमाल किया था, उसमें उसका डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होता है 2n इज इक्वल टू 14। 2n इज इक्वल टू 14। ओके, नोट डाउन करना है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो बुक्स में नहीं होती, तो आपको उसे याद रखना होता है। यानी n इज इक्वल टू हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होगा 7, यानी सिंगल सेट में 7 क्रोमोसोम है और 2 सेट्स में 14 क्रोमोसोम है, ठीक है। सो यहाँ पर एक होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयर्स हमने लिखी है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम नंबर 4 है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर। सो यहाँ पर जो है एक जीन है फॉर फ्लावर पोजीशन। नो डाउट हमने आपको 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स बताए, उनमें से 3 कैरेक्टर्स जो है वो पॉड शेप, हाइट ऑफ द प्लांट यानी स्टेम हाइट एंड फ्लावर कलर, ये क्रोमोसोम नंबर 4 पर प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 4 पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनके जो जीन है या फैक्टर्स है या जो एलील्स है, ये क्रोमोसोम नंबर 4 पर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे आप कहेंगे, ठीक है। ओके, द द जीन और फैक्टर और एलील्स फॉर पॉड शेप is present on chromosome number 4, या फिर the alleles factor और gene for plant height is present on chromosome number 4, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो the factors और gene और alleles for flower position is present on chromosome number 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये जो फैक्टर्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जीन या जो एलिल्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, आप सभी को पता है क्रोमोसोम्स को अगर हम लूज कर देंगे तो ये बन जाएगा डीएनए। ओके, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को आप क्रोमोसोम कहते हो, और इस डीएनए का जो शॉर्ट सेगमेंट है वही ये जीन है। ओके, सो जीन इज, तो जीन की और एक डेफिनेशन क्या बनेगी, नो डाउट एक तो डेफिनेशन आपने समझ ली है, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ heredity. No doubt the cistron is the functional unit of heredity. Gene is the functional unit of heredity which is present on DNA, जो DNA पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा हम आपको एक और डेफिनेशन दे देंगे जिसमें सभी स्पेसिफिसिटी जो जीन के बारे में है वो आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो देखिए व्हाट इज मीन बाय द जीन। जीन के लिए आप डेफिनेशन लिख सकते हो, जीन इज द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ओके, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड डेफिनेशन है, इसे लिख कर लीजिए। जीन क्या होता है, द स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ओके, द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द डीएनए, द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए that contain that contain short, okay, single strand, short segment of the single stranded DNA that contains specific nucleotide sequence, okay, जिसमें स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उसे हम कहते हैं जीन।
ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में वापस से इसी अ, इसी डेफिनेशन को हम वापस रिपीट करेंगे, डोंट वरी। ठीक है। सो ये था व्हाट इज बिन बाय जीन। ठीक है, देन व्हाट इज बिन बाय फैक्टर, व्हाट इज बिन बाय एलील्स वगैरह वगैरह। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो दूसरा एक पॉइंट आता है व्हाट इज बिन बाय लोकस, इसी पर करो आप फोकस, डोंट वरी। सो व्हाट इज बिन बाय लोकस, लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस मीन्स द पोजिशन ऑफ जीन ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, द पोजिशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम is called the locus, is called the locus। राइट डाउन, ठीक है, लोकस कहेंगे तो यहाँ पर इस लोकस पर पॉड शेप का जीन है, ऐसे आप कहोगे। दिस लोकस हैज द जीन फॉर पॉड शेप, दिस लोकस हैज द जीन फॉर प्लांट हाइट, दिस लोकस हैज द जीन फॉर फ्लावर पोजिशन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। चलो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जो नो डाउट आगे फिनोटाइप और जीनोटाइप के जो पॉइंट्स है उसी को भी हम यहाँ पर आपके सामने क्लियर कर देंगे। व्हाट इज मीन बाय फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ओके, यहाँ मौका भी है, यहाँ पर आपको क्रोमोसोम भी नजर आ रहे हैं और इस पर से आपको समझ में आ जाएगा कि जीन कहाँ पर होते हैं, फैक्टर्स कहाँ पर होते हैं और वो किस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? The external features, the or external appearance of the trait. Okay, the external appearance. Write down what is meant by phenotype. Phenotype means the external appearance, जो external appearance है, external appearance of the external appearance of trait is called the phenotype, is called the phenotype। या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड द फिनोटाइप। किसी भी कैरेक्टर्स का जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। और ये फिनोटाइप कौन कंट्रोल करता है? ये जो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो एक्सप्रेस होता है, ये जो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो एक्सप्रेस होता है, इसे कौन कंट्रोल करता है? दिस एक्सप्रेशन ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस इज कंट्रोल बाय द जीन। ये जीन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। ओके, ये जीन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो याद रखना इसे। ओके, देन अगला पॉइंट व्हाट इज मीन बाय जीनोटाइप, और साथ ही साथ इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट, ये क्या होता है। तो आपको समझ में आया होगा फिनोटाइप। तो आपको यहाँ पर सी, हम पीछे वापस से आप रिवर्स जाते हैं और फिर आपको बताते हैं। सी, यहाँ पर आपको 7 पेयर्स ऑफ फिनोटाइप नजर आ रहे हैं यहाँ पर। सी, okay, round is the phenotype, wrinkle is the phenotype for seed shape character, yellow cotyledon color, green cotyledon color or seed color, these two are the phenotypes of seed shape. Then inflated and constricted are the phenotype for the pod shape. Likewise, these are the different phenotypes for their respective type of the character. Hope you understand this point. So you have come across the point what is meant by the phenotype clearly। ठीक है, तो आप यहाँ पर आ चुके हो कि phenotypes क्या होता है, इसके बारे में जो आपको पता चल चुका है। ठीक है, ये हम यहाँ पर समझकर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मीन बाय डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट ये क्या होता है, हम आपको यहीं पर बताएंगे। ठीक है, सो फिनोटाइप के बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जीनोटाइप। ओके, व्हाट इज मीन बाय जीनोटाइप। so genotype means what? Genotype is the genetic constituent of the character। Okay, the genotype means what? Genotype means the genetic constituent of the character is called genotype, genetic constituent। Okay, so for example, height of the plant, height of the plant ये कैरेक्टर है। ओके, और इसका जो जीन है जो इस कैरेक्टर को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, उसे हम
उसे हम क्या करेंगे, अल्फाबेट या फिर लेटर्स के द्वारा या फिर सिंबल के द्वारा इसे रिप्रेजेंट करेंगे। द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ represents with the help of symbol symbols or letters, alphabets और अल्फाबेट्स। ओके, जो चाहिए वो आपको जो है आप लिख सकते हो, डोंट वरी, आप समझ कर लीजिए। ओके, सो जीनोटाइप मीन्स व्हाट, जीनोटाइप यानी जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स और लेटर्स और अल्फाबेट इज कॉल्ड द जीनोटाइप। ठीक है, सो आप पूछोगे व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ प्लांट हाइट। सो प्लांट हाइट ये कैरेक्टर है, और ये जो जीनोटाइप होता है वो हम जीन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो प्लांट की हाइट के लिए आपको पता है दो डिफरेंट ट्रेट होते हैं, टॉल और डॉर्फनेस, ये दो डिफरेंट ट्रेट होते हैं। सो इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन दोनों के जो जीन है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अल्फाबेट, सिंबल्स या फिर लेटर्स का इस्तेमाल करना होगा। ओके, तो इनमें हम टॉलनेस को हम टी का इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल टी, और डॉर्फनेस जो है, जो रेसेसिव है, उसे हम स्मॉल टी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो टॉल इज द डोमिनेंट ट्रेट। हम थोड़ी ही देर में आपको बताएंगे व्हाट इज मीन बाय डोमिनेंट ट्रेट एंड व्हाट इज मीन बाय रेसेसिव ट्रेट। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं थोड़ी ही देर में आपको क्लियर करेंगे, व्हाट इज मीन बाय डोमिनेंट ट्रेट एंड व्हाट इज मीन बाय रेसेसिव ट्रेट। जीनोटाइप समझ कर लीजिए, हम आपको डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट थोड़ी ही देर में समझा कर देंगे। डोमिनेंट ट्रेट, टॉन ये डोमिनेंट ट्रेट है, तो इसे हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कैपिटल टी। डॉर्फ ये रिसेसिव है, इसीलिए हम सेम टाइप का लेटर लेंगे मगर आइडेंटिकल नहीं बल्कि स्मॉल लेटर्स लेंगे। ओके, मिस कैप टॉल के लिए टी और डॉर्फ के लिए डी, ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जीनोटाइप का हम नहीं करते हैं। सो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट जो हाइट ऑफ द फॉर ए कैरेक्टर, हाइट ये कैरेक्टर है और इसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या अल्फाबेट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पर इस लोकस पर, ओके, कलर चेंज करते हैं, इस लोकस पर अगर कैपिटल टी है तो इस लोकस पर इसके होमोलॉगस क्रोमोसोम पर कैपिटल टी हो सकता है, या फिर यहाँ पर कैपिटल टी है तो यहाँ स्मॉल टी भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर दोनों पर स्मॉल टी भी हो सकता है। यानी इन तीनों में से कोई एक यहाँ पर कैपिटल टी, ओके, या फिर स्मॉल टी, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे आपको तीन तरह के जीनोटाइप्स के द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सी हियर, सो होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के लोकस पर जो जीन है उसे हम रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं। ओके, so genotype means the genetic constituent of the character. It can be represented with the help of alphabets or the symbol, then this is known as the genotype. Hope you understand this point. तो सेवन डिफरेंट जो कैरेक्टर्स है, और इन सेवन डिफरेंट कैरेक्टर्स के जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, ओके, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है, उनके लिए जीनोटाइप क्या बनते हैं तो देख लीजिए। सियर, हम आपको इन सभी के जीनोटाइप्स बताएंगे। सियर, तो ये सेवन डिफरेंट कैरेक्टर्स है, ओके, जो मेंडल इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन पाइसम सटाइवम प्लांट, इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया है। ओके सर, अपोजिट एलील्स होते हैं क्या? अपोजिट, यस बेटा, कॉन्ट्रास्ट एलील्स यानी कॉन्ट्रास्ट ट्रेट होते हैं बेटा। ठीक है, ओके, एलील जो है ये कॉमन टर्म है, एलील ये कॉन्ट्रास्ट नहीं बल्कि एलील ये कॉमन है। ओके, राउंड भी एलील है, रिंकल्ड भी एलील है, मगर राउंड और रिंकल ये कॉन्ट्रास्ट ट्रेट है। ठीक है, ओके, चलो, तो देखिए अब इन सेवन डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए हमें, सेवन डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए टोटल 14 डिफरेंट क्या है, ट्रेड्स है, यानी सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। इन्हें हम, इनके जो जीनोटाइप है हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? राउंड के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? राउंड ये डोमिनेंट ट्रेड है,
ओके, ऊपर दिए गए सारे के सारे ऊपर वाले रोज में जो दिए गए हैं ये सारे डोमिनेंट ट्रेड है, और नीचे वाले लास्ट वाले रो में जो ट्रेड्स दिए गए हैं ये सारे रेसेसिव ट्रेड है। सो जो रेसेसिव ट्रेड है उन सभी को हम स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल करेंगे, और जो डोमिनेंट ट्रेड है उनमें हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। सो देखिए इस तरह से राउंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। राउंड के लिए सियर यहाँ पर दो सेम टाइप के अल्फाबेट या दो डिफरेंट टाइप के अल्फाबेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल आर सेम इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर स्मॉल आर सेम आइडेंटिकल इस्तेमाल किया गया है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जीनोटाइप। ठीक है। और एक बात आपको बता दें, यहाँ राउंड के लिए कैपिटल आर और स्मॉल आर भी रिप्रेजेंट, ये भी राउंड रिप्रेजेंट करता है, वो हम आपको बताएंगे डोमिनेंट ट्रेड राउंड को क्यों कहा जाता है वो थोड़ी ही देर में। ठीक है। सो तो आप सभी ने अपने माइंड में बाकी जो बचे हुए जो डोमिनेंट और रेसेसिव के जो डोमिनेंट और रेसेसिव जो ट्रेड्स है इनके बारे में अपने माइंड में जीनोटाइप्स फिट कर कर रखिए, और आपने जो अपने माइंड में फिट किया है वही जीनोटाइप यहाँ पर आ रहा है या नहीं उसे चेक कीजिए। ठीक है, आपको सिर्फ कुछ सेकंड का समय देते हैं। येलो के लिए, ग्रीन के लिए इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, व्हाइट, एक्सियल, टर्मिनल पोजीशन, टॉलनेस, डॉर्फनेस। ओके, आपने माइंड में सेट किया होगा, तो देखिए ये मैच होता है क्या एक दूसरे के साथ। ओके, बच्चों कुछ सेकंड बाकी है, फिर से आप सभी ने री इंटर होना है प्लीज। ओके, जो आपने माइंड में सेट किए थे वही जीनोटाइप यहाँ पर होंगे ये आशा करते हैं। ओके, सो फिर से री एंटर हो जाइए।